सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वाटोनी। आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एक्वाटोनी में। गाइस, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक में आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, आपके पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, वो सब मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ जितना हो सके शेयर कीजिए मेरे वीडियो को। और इस वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं आराम से बैठ जाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे हम सभी को शौक होता है डॉगी पालने का, बर्ड्स पालने का, और किसी किसी को मेरे तरह फिश एक्वेरियम रखने का। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस हॉबी में नए हैं तो ये आपके लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मेरे तरह एक हॉबिस्ट हैं उनको ये चीज़ पता होती है। और वैसे ये एक्वेरियम शॉप वालों को भी पता होती है, पर कुछ कुछ एक्वेरियम शॉप वाले बताते हैं, कुछ कुछ नहीं। तो ये एक हॉस्पिटल टैंक है, जैसे आपके सामने ये दिख रहा है। ये 1.5 फीट का एक्वेरियम टैंक है। ये मैं जब यूज़ करता हूँ कि जब मेरी कोई फिश बीमार हो जाती है। जैसे हम बीमार हो जाते हैं तो हमें एक डॉक्टर की नीड होती है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वैसे ऐसे कोई चाहे ना, जिस तरीके से अभी फेस चल रहा है, बट फिशेस को भी ऐसी एक रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल टैंक की। काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये पूछते हैं, क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि हमारी फिश बीमार हो गई है, उनके बॉडी में फंगस आ गया है, वाइट वाइट स्पॉट्स आ गया है, फिन रॉट हो गई है। ज़्यादातर बेटा फिश को फिन रॉट की डिजीज़ आती है। गोल्ड फिश को बहुत डिजीज़ होती है उनके आँखों में, उनके बॉडी में। ऐसे काफ़ी सारी फिशेस होती हैं जिनको बीमारी होती ही रहती है आपके टेम्परेचर, वाटर क्वालिटी के हिसाब से। तो इसी वजह से हमें एक छोटा सा एक्वेरियम रखना चाहिए। ये जैसे मेरे पास 1.5 फीट का है, आप चाहे तो ऑर्डर देके बनवा सकते हैं 1 बाय 1 का क्यूब, जो 1 फीट लॉन्ग लेंथ हो, उसकी हाइट 1 फीट हो, ब्रेड 1 फीट हो, एक क्यूब हो जाता है। वो भी काफ़ी सही होता है एक हॉस्पिटल टैंक के लिए। तो ये चीज़ हमें ज़रूर रखना चाहिए कि कभी भी कोई फिश बीमार हो जाए तो उसे हम सेपरेट कर सकें और उसका ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि अगर आप उसी के एक्वेरियम में, जो मेन एक्वेरियम है जिसमें आपकी बाकी सारी फिशेस भी हैं, उसमें ही ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि फिशेस से फिशेस में डिजीज़ बहुत जल्दी फैलती है और आपका पूरा एक्वेरियम में सारी फिशेस बीमार हो जाएंगी उससे। तो इसलिए एक सेपरेट एक्वेरियम रखिए कि आप उसे सेपरेट कर सकें और उसकी हेल्थ का केयर कर सकें और वो जल्दी क्योर हो जाए। तो इस एक्वेरियम में आपको क्या क्या और इम्पॉर्टेंट चीज़ रखनी चाहिए आप अपने साथ हमेशा, क्योंकि काफ़ी जनों को नॉलेज नहीं होती, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको रखना चाहिए एक थर्मोमीटर। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक थर्मोमीटर है। इसमें मार्किंग भी है ग्रीन कलर से कि आपको कितना टेम्परेचर रखना चाहिए। तो ये थर्मोमीटर हमें इसलिए रखना चाहिए कि आप अपने जो हॉस्पिटल टैंक है जिसमें आपने वो फिश रखी है, उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है उसे मार्क कर सके, नोट कर सके। क्योंकि ज़्यादा वाटर टेम्परेचर होने से भी फिश आपकी डाई हो सकती है और कम टेम्परेचर होने की वजह से। दूसरा जो मेन चीज़ आता है वो है हीटर। ये 50 वाट का हीटर है और इसमें वैसे नॉर्मली टेम्परेचर हमें 28 रखना चाहिए, जो फिशेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर आपकी फ़िश बड़ी है और वो बीमार है, उसको फंगस की इशू है, तो आप 29-30 तक रख सकते हैं। इससे आपका जो फंगस होगा आपके फिशेस में वो जल्दी मर जाएंगे। क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से फिश की जो फंगस होती है वो मर जाती है। बट ये हर फिश पे कैपेबल नहीं होता, क्योंकि अगर आपकी फ़िश बेटा है या फिर टेट्रा वेराइटीज़ है या मॉली फिश हैं, छोटी फिशेज़ हैं, तो आपको टेम्परेचर 28 से 30 के बीच में ही रखना पड़ेगा। अगर आपकी फ़िश बड़ी है तो आप 31 तक, 32 तक रख सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। तो ये दो चीज़ हो गई। अब काफ़ी जन है ना अपने हॉस्पिटल टैंक में फ़िल्टर भी लगा देते हैं, जैसे कि स्पंज फ़िल्टर हो गया, पाव फ़िल्टर हो गया, जो कि हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर फ़िश बीमार है ऑलरेडी, वो स्ट्रेस में है, अगर हम पावर फ़िल्टर लगा देंगे तो उसका जो फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। आपने देखा ही होगा। उससे भी आपकी फ़िश को और ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है और वो फ़िश मर सकती है। दूसरा चीज़, आपको स्पंज फ़िल्टर इसलिए यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम मेडिसिन डालते हैं अपने एक्वेरियम में, हॉस्पिटल टैंक में, उसको क्योर करने के लिए, स्पंज फ़िल्टर वो सारे मेडिसिन को सोख लेता है और आपका फ़िश जल्दी रिकवर नहीं हो सकता। इसलिए आप एक ऐसा एयर मोटर और एक एयर बॉल यूज़ कर सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल टैंक में प्रॉपर ऑक्सीजन रहे हमेशा, कि आपकी फ़िश को ऑक्सीजन लेने में दिक्कत ना हो। क्योंकि बीमार होने के बाद काफ़ी सारी फिशेस नीचे बैठ जाती हैं,
तो ऑक्सीजन लेने में दिक्कत आती है। तो आप ये 3 चीज़ है जो आपका मेन है आपके हॉस्पिटल टैंक में। आप हॉस्पिटल टैंक में अगर कभी भी एक्वेरियम में हीटर लगाते हैं, ऐसा ना लगाएं, इससे आपका हीटर फूक सकता है अगर पानी का लेवल कम हुआ। आप हमेशा एक्वेरियम में हीटर इस तरीके से लगाएं, जहाँ पे आपका फिल्टर है उसके, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन बॉल होगा उसी के आसपास में आप उसको ऐसे लगा सकते हैं। तो उससे रोटेशनल होता रहेगा वाटर और पूरा टेम्परेचर इक्वल रहेगा। और टेम्परेचर थर्मोमीटर जो है वो आप यहाँ पे लगाएं सामने करके ऐसे, जिससे आपको टेम्परेचर दिखता रहे। और मेडिसिन में आप जब भी पानी डालते हैं, सबसे पहला चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बोरिंग वाटर यूज़ कीजिए, कम से कम 2 या 3 दिन पुराना आप स्टोर करके रख लीजिए एक टब में। जिस बोरिंग वाटर में ये होता है कि किसी भी तरीके का क्लोरीन या किसी भी तरीके के बैक्टीरिया नहीं होते इतना। अगर आप उसे स्टोर करके रखेंगे 2 दिन या 3 दिन पुराना, तो उसमें जो भी क्लोरीन नहीं होगा उससे आपकी फिशेस को गिल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि क्लोरीन से फिशेस के गिल्स बर्न हो जाते हैं और फिश मर सकती है। और अगर आपके वहाँ पे बोरिंग वाटर नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट का या टैप वाटर यूज़ करते हैं, तो एंटी क्लोरीन ज़रूर यूज़ कीजिए। उससे जो भी उसमें क्लोरीन होगा वो डिज़ोल्व हो जाएगा। और फिर उसके बाद आप अपना कोई भी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी फ़िश को इचिंग हो रही है तो एंटी इच यूज़ कर सकते हैं, जो कि ब्लू रंग के कलर में आती है। अगर और ज़्यादा बीमार है तो आप टेट्रामाइसिन टैबलेट यूज़ कर सकते हैं 500 mg। वो एक कैप्सूल आती है येलो कलर की, आपको मैं ऊपर को पिक्चर में दे दूँगा। और काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो आप अपने फिशेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। वाटर का पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए, खासकर जो कि हम बेटा के लिए करते हैं कि उसका फिन रॉड अगर उसके फिन्स फट गए, तो आलमंड लीव्स आते हैं, उसका भी मैं आपको पिक्चर यहाँ पे साइड में दे दूँगा। आलमंड लीव्स, ड्राई आलमंड लीव्स यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके वाटर का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा, प्लस आपके बेटा के फिन्स में जो भी डिजीज़ है वो भी आपको रिमूव करने में हेल्प करेगा। और हर 1-2 दिन बाद उसका 20% वाटर चेंज कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है, ये 100% है, उसके नीचे 20% है। 20% वाटर चेंज कर लीजिए कि उसका नीचे का पूप और जो भी गंदगी है वे वो सब आप हटा सकें। अगर आपकी फ़िश बीमार हो जाती है तो उसको ओवर फीडिंग या फीडिंग ना कीजिए। अगर आपकी फ़िश फीडिंग नहीं ले रही तो मत कीजिए, 1-2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही वो फीडिंग लेने लगे तो आप एक थोड़ा थोड़ा करके दे सकते हैं उन्हें। और जितना हो सके बॉटम क्लीन रखिए, एकदम बेयर बॉटम रखिए कि कोई दिक्कत ना आए। और जितना आप बेयर बॉटम क्लीन रखेंगे वाटर को और मेंटेन रखेंगे टेम्परेचर प्लस मेडिसिन प्रॉपर देंगे, तो आपकी फ़िश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा नॉलेज था जो मैं अपने न्यू फ्रेंडों को देना चाहता था जो इस हॉबी में नए हैं। तो अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद।